बहुत रो रहे हो, बहुत तड़फ रहे हो, दीवारों से सिर मान रहे हो कि मुझे धोखा दे गया मेरा दोस्त, मुझे धोखा देगी मेरी प्रेमिका, मुझे धोखा दे गया मेरा प्रेमी। हो रहा है ना ऐसे? क्यों? ऐसा क्यों? क्यों कर रहे हो ऐसा? धोखा देने वाला दोबारा वापस आएगा क्या सच में? नमस्कार। मैं केवल आज फिर जीवन की एक समस्या लेकर आया हूं जिसे हम लोग कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। टीएस मदन, टीएस मदन, टीएस मदन, टीएस मदन। देखिए, मेरी उम्र है, बहुत एक्सपीरियंस है, धोखे खाए भी हैं और धोखे सुने भी हैं, और बहुत लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं जिनको मैं इसी मामले में गाइड कर रहा हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो, सीरियस रिलेशनशिप दिल से दिल का, चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार हो। अब कुछ समय के बाद में वो बंदा गायब, आपको पता ही नहीं कहाँ गया है, या कोई झूठा बहाना लगा दिया और आपके जीवन से चला गया, आपको ब्लॉक कर दिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी ब्लॉक्ड हो, ज़िंदगी से भी ब्लॉक्ड हो, और शायद वो शहर छोड़ के भी चला जाए या चली जाए। हुआ है ऐसा? तो क्यों निराश हो? नहीं आएगा। जिसने धोखा दिया है वो नहीं आएगा। आएगा तो फिर धोखा देगा, क्योंकि जिसकी आदत ही धोखा देने की हो वो धोखा ही देगा। ए चीटर इज ऑलवेज ए चीटर। आपको छोड़ के अब वो किसी और को धोखा देने गया है, उसको धोखा देने के बाद वो तीसरे को धोखा देगा, और ये हो सकता है कि वो पहले भी ऐसा करता आया हो। मन को स्ट्रांग कीजिए, खूब सोचिए इस बारे में कि अब आपने अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाना है। दूसरा भी कोई ज़िंदगी में आए तो पूरी तरह से उसे ठोक पीट लेना है, मतलब ये नहीं कि पिटाई कर दो उसकी। कहने का मतलब यह है कि उसे पूरी तरह से जांच परख लेना, तभी अपने करीब आने देना, अपने दिल के करीब आने देना। नहीं तो भाई, एक धोखा खाया है और खा सकते नहीं, ठीक है ना? तो दूसरी बात यह है कि आपको एक बात हमेशा अपने मन में या तो लिख लो, या रोज़ाना आप मेरी इस बात को याद कर लेना कि तुमने मुझे धोखा दिया, लानत है तुमको। तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया, लानत है मुझको। क्यों? क्यों कोई आपको धोखा दोबारा देगा? आपने मौका ही क्यों दिया? अच्छा, उसने आके बहुत माफ़ियाँ मांगी और उसने वायदा किया और कस्में उठाई, कोई मकसद है भाई? ये फिर जाएगा। मैं कह रहा हूँ जाएगा, मतलब जाएगा या जाएगी। ये माफ़ियाँ मांग लेना या बहाने लगा देना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ दूसरी बारी धोखा देने की तैयारी होती है, क्योंकि उसे पता है कि इस तरीके से आप मान जाओगे, वो चला जाएगा, फिर कोई नया प्रपंच करके दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएगा और ज़िंदगी बर्बाद करता रहेगा। मेरे पास एक केस है जिसमें एक लड़की ने 11 साल किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रही। उससे वो शादी करना चाहती थी, वो भी उससे शादी करने का वायदा करता रहा, और हर बारी कभी परिवार का बहाना, कभी कुंडली का बहाना, और कभी धर्म का बहाना, और कभी हालातों का बहाना लगाकर वो उससे शादी नहीं करी। और 11 साल बाद जब बच्चे इतने बड़े हो गए कि स्कूल जाने के काबिल हैं, वो गायब हो गया। अब वो लड़की उसका इंतज़ार कर रही है और उसने मुझे संपर्क किया। मैंने उसे ये कह दिया है कि वो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। आएगा तो फिर अपना मतलब सिद्ध करेगा। आज 1 साल हो गया है, उसने तुम्हारी सुध नहीं ली। तुम कैसे जी रही हो, एक पैसा नहीं भेजा। तुम कहाँ रह रही हो, उसने इसकी भी सुध नहीं ली। और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके जो अपने बच्चे हैं वो किस स्थिति में हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करी। और वो मरा नहीं, वो जिंदा ही है। क्या हुआ? धोखा।
अब वो कोई प्रपंच करके आता है और इसके साथ में फिर रहने लग जाता है, तो गलती किसकी हुई? इसी की हुई। इसलिए यहाँ पर मन को स्ट्रांग करना है। मिल गया धोखा, अब और धोखा नहीं खाना है हमने। जो भी हो गया, एक बारी धोखा खा लिया, बहुत शिक्षा मिल गई है। इसके बावजूद भी अगर आप ऐसे कर्म करते हो कि आपको फिर दोबारा धोखा मिले, तो भाई गलती तो आप ही की है। अब आप ये देख लीजिए ना कि भाई कोई रिश्ता है, उसमें कोई परेशानी आ गई है। मान लिया आप पर आपका बेटर हाफ जो है, या आपका जो लवर है, या आपका जो दोस्त है, वो शक कर रहा है, तो उस शक का इलाज है, बैठ के बात हो सकती है। पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है, उसकी बात हो सकती है, कोई रीज़न हो सकता है। और ऐसे में भी अगर सेपरेशन होती है तो दोनों तड़पते हैं। एक नहीं तड़पता और दूसरा मौज कर रहा होता है। जब एक तड़प रहा है, दूसरा मौज कर रहा है, तो मैं इसे धोखा ही मानूंगा। और जब ये धोखा दिया है, तो फिर वही बात बार बार कहूँगा, नो एंट्री, किसी भी हालत में नहीं। मुझे ये बात 100 बारी कहनी पड़े, मैं 100 बारी कहूँगा कि धोखा देने वाला, चोरी करने वाला अपनी आदत को नहीं बदल सकता, चाहे वो कितनी ही कस्में खा ले। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। मैंने सारी ज़िंदगी देखा है ऐसे कि धोखे देने वाले लोग कहीं ना कहीं दूसरा बंदा ढूंढते रहते हैं धोखा देने के लिए। इसलिए बच के रहना यारों, धोखे में मत पड़ना। हो गया धोखा तो दोबारा नहीं पड़ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका लवर, आपका दोस्त हो सकता है कि आपको धोखा दे दे, तो बैठ के बात कर लो उससे अभी कि मुझे तुमसे ये शिकायत है। और हाँ, अपने आप को भी सुधारो। कई बारी अपनी गलतियों से भी सामने वाला रूठ के चला जाता है, लेकिन जब भी रूठ के जाएगा वो भी उतना तड़फेगा जितने आप तड़फ रहे हो। अगर सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार नहीं है तो धोखा है, बस, और कुछ नहीं। तो नहीं खाना धोखा दोबारा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई मित्र, आपका कोई जानकार अगर इन स्थितियों से गुजर रहा है, मेरी वीडियो से फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे ना प्रोत्साहन मिलता है, ताकि मैं आपके सामने और लाता रहूं ऐसी वीडियोस। करेंगे ना? TS Madan, TS Madan, TS Madan, TS Madan.